काल तो कहीं जन्म ले चुका है, तुझे मारने वाला काल तो कहीं जन्म ले चुका है। अरे देवी कहां जन्म ले चुका है ये हमें पता नहीं, पर तुझे मारने वाला काल जन्म ले चुका है। और माया अंतर ध्यान हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा उस माया पर की। और वापस कंस आया, देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर कर कहा, अरे देखो मैंने देवताओं के ऊपर विश्वास कर कर तुम्हें बंदी बनाए रखा, और अब हमें पता चल गया है कि ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, और कारागार से यहां मुक्त कर दिया सजनों। अब ये तो ठहरी जेल खाने की बात, पर हमें जेल में बैठे नहीं रहना है। अपने मन को सीधा पहुंचाओ कहां, जहां हमारे भगवान है, जहां हमारे कन्हैया हैं। सीधे मथुरा की जेल से हटाओ और कहां पहुंचाओ, नंद भवन में। कुछ दिनों पहले नंद बाबा ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन पवाया, और ब्राह्मण देवताओं ने कह दिया, अरे नंद बाबा, आहा क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। देखो भगवान दो जगह से भोग ग्रहण करते हैं। पहला, अगर अग्नि में बोला जाए स्वाहा, समझ लेना भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। और दूसरा, किसी ब्राह्मण देवता को आपने भोजन पवाया और ब्राह्मण देवता बोल दे आहा, तो समझ लेना भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। अरे नंद बाबा, हमारा आशीर्वाद है पुत्रवान भव। और जो ही कहा पुत्रवान भव, नंद बाबा ने कहा, ओ ब्राह्मणों, मैं 75 साल का हो गया हूं और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ना ना, एक काम करो, आप तो चकाचक मालपुआ पवाओ और हम आपके नाम से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। बस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज यशोदा रानी गर्भवती हुई है। अब यशोदा रानी की सेवा के लिए कुछ समय के लिए नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को उसके ससुराल में लेने के लिए गए। अरे बहन सुनंदा, अपनी भाभी की कुछ दिन सेवा कर लेना। सुनंदा सजनों आई, और सुनंदा ने आज देखा कि भाभी के जो बगल में कोई नील कमल सा लेटा हुआ है, खिड़की से झांक कर देख ही रही थी। और उसी समय खिड़की से झांक रही थी, सुनंदा ने मन ही मन विचार किया कि हे भगवान, लाला हो जाए तो आनंद आ जाए, और लाला हो गया ना तो मैं नंद बाबा से बधाई के रूप में भाभी का जो 9 लखा हार है वो 9 लखा हार मांग लूंगी। बस जाकर चदरिया खींची कि हे भगवान लाला हो जाए। भगवान का नाम लेते लेते चदरिया खींच रही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और ऐसे करते करते जो ही चदरिया खींची सजनों, और पूरी चदरिया खींचने के बाद यहां मानो सुनंदा ने छलांग लगाकर कहा, अरे लाला हुआ है। आहा, अब सुनंदा ने मनी मन विचार किया कि चलो ये सबसे पहले खबर मैं अपने भैया को दूं। दौड़ती दौड़ती सुनंदा आई, और भैया उस समय गौशाला में माला सटका रहे थे। और माला में कौन सा मंत्र चल रहा था, अभी तो भयो नाई, आगे की पतो नाई। हे भगवान, अभी तो हुआ नहीं, ना जाने कब होगा। हे भगवान, अभी तो हुआ नहीं, ना जाने कब होगा। जब इस प्रकार माला सटका रहे थे, सुनंदा ने आकर कहा, अरे भैया सुनते हो, बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूं। अरे बहन क्या खबर है, भैया पहले बताओ इनाम क्या दोगे। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी सुनंदा के हाथ में दे दी और कहा, बहन तुम्हारी जो इच्छा हो जो निकाल दे, पर पहले बता खबर क्या है। भैया भैया आपको ना, अब नंद बाबा की हार्ट बीट तेज होने लगी। अरे भैया भैया आपको ना लाला हुआ है। 75 वर्ष के नंद बाबा जैसे कोई छोकरा नाचे ना, ऐसे नंद बाबा जब नाचने लगे तो नंद बाबा अपने लाला से मिलने के लिए जो ही जाने लगे, ब्राह्मणों ने कहा, ना नंद बाबा, ये सब हमारे ही पूजा का प्रताप है, तुम जाओ पहले यमुना में डुबकी लगा कर आओ। नंद बाबा यमुना में डुबकी लगा कर आए। एक डुबकी लगाई तो ब्राह्मणों ने कहा, ना बुढ़ापे में संतान आई है, 108 डुबकियां लगानी पड़ेगी। अब नंद बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 106 107 108 डुबकियां लगा रहे हैं। आए ब्राह्मण देवताओं ने कहा, पूजन कराओ, अक्षतम समर्पयामि, चावल चढ़ाओ। और वहीं शक्कर रखी थी, शक्कर चढ़ा दी। उल्टी सुल्टी जब पूजा कर रहे थे,
नंद बाबा ने को कह दिया, अरे नंद बाबा हमें पता चल गया है आपका मन लाला से मिलने के लिए लालायित है, आप संकल्प कर दो, हम आपके नाम से पूजा पूरी करवा देंगे। आहा, नंदस्त्वात्मत उत्पन्ने जाता रदो महामना, आहुए विप्रान वेद ज्ञान सुचिर वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृत। आहा, आज नंद बाबा ने संकल्प में कई लाख गायें दान करी है और बड़े बड़े अनाज के पहाड़ आज दान किए हैं। सज्जनों, अनाज के पहाड़ का मतलब जिन ब्राह्मण देवता को दान दे रहे हैं ना, तो इधर से उधर वो नजर नहीं आए, इतना बड़ा अन्न के पहाड़, 7 खूब दान दिया। नंद बाबा अपने लाला से मिलने के लिए आए ना, तब तक ये बात पूरे के पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सज्जनों, आग की तरह। आहा, आग की तरह जब फैली ना, तब सब के सब बधाइयां लेने के लिए दौड़ पड़े। तो भाई आपाटे टिकोड़ा बेटा बेटा कहीं कराऊंगा, चलो ना भगवान को बधाई दें। 5-5 पॉइंट का मैच है। 5 पॉइंट में 5 में माताओं और जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, इनमें से बधाई में कौन जीतता है? जिनकी आवाज जोर से आएगी वो बधाई में जीत जाएगा। बद्रीलाल जी साहब, टीम तैयार करो आपकी। हाँ, अब देखते हैं किन की बधाई में जोर ज्यादा है। सबसे पहले माताओं, आपका नंबर है। ओ यशोदा मैया, लाला के जन्म की। हाँ, ओ नंद बाबा, लाला के जन्म की। ओ 5-4 बोलियो। हाँ, थोड़ा हिम्मत लगाकर बोलो तो फिर जीत जाएगी ये माता। ओ यशोदा मैया, लाला के जन्म की बधाई हो, है ना। ओ नंद बाबा, लाला के जन्म की। हिम्मत की थी पर भाई आवाज तेज इधर आई है। 2 पॉइंट। हाँ बेरू जी, हिम्मत कराओ बेरूलाल जी साहब। नंबर 3, ओ यशोदा मैया, लाला के जन्म की। हाँ, ये घर पे भी जो लोग देख रहे हैं ना, उनको लगेगा कि हाँ हाँ माताओं में जबरदस्त ताकत है। ओ नंद बाबा, लाला के जन्म की। हिम्मत तो लगा दी पर हो ज्यादा। 4था पॉइंट, ओ यशोदा मैया, लाला के जन्म की। ओ नंद बाबा, लाला के जन्म की। ओ यशोदा मैया, लाला के जन्म की। ओ नंद बाबा, लाला के जन्म की बधाई। माताएं जीत गई भाई, ताली बजाओ। बाकी सब जगह पुरुषों की जीत होती है। क्यों होती है? सच्ची बता रहे हैं। घर में है कि आवाज निकला कौन अटक गाटा बोले, पर आज तो यहां मामला उल्टा है। घर भी नहीं निकली, रटा भी नहीं निकली, है ना। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक बधाई तो आप जीत गए हो, पर दूसरी बधाई और है, और वो बधाई देनी है नाचकर। अब देखिए, नाचकर बधाई में कौन जीतता है। भले ही इनकी संख्या कम है और अनुपात के आधार पर अगर सभी उठकर नाचने लग गए ना, तो भी ये जीत जाएंगे। भाई अनुपात में संख्या इनकी कम है, पर सारे उठ गए तो जीत जाएंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। अरे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना थोड़ा मैया झूम तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे
भायो। बड़ो अनोखो लाला भायो श्याम रंग सबके मन ओ भायो। बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो। बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो। उमंग उमंग सब चले नंदगर बांधे बंधना। उमंग उमंग सब चले नंदगर बांधे बंधना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजवायो बैकुंठ को दियो लजायो। पंच भवन ऐसो सजवायो बैकुंठ धरती बनवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो बैकुंठ को दियो लजायो। पंच भवन ऐसो सजवायो बैकुंठ को दी लजवायो। ढोल गोल गोपी उठदावे गावे मंगना। ढोल ढोल गोपी उठदावे गावे मंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नाच नाच के प्रेम दिखायो नंद भवन में धूम मचायो। नाच नाच के प्रेम दिखायो नंद भवन में धूम मचायो। नाच नाच के प्रेम दिखायो नंद भवन में धूम मचायो। नाच नाच के प्रेम लगायो नंद भवन में धूम मचायो। हरि यशोदा रानी तेरो जीवे ललना। हरि यशोदा ओ कहे यशोदा रानी तेरो जियो ललना। ओ बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे 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 बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया बाजे रे बाजे रे बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद के लाला की। अब जब इतनी जोर से बधाइयां बट रही थी और आनंद ले रहे थे सब, नंद बाबा को अचानक से याद आया, हे भगवान, मुझे तो कंस को कर देने के लिए जाना है। कई कंस के कर की जो तारीख है वो निकल ना जाए। तो आज बोल पड़े, अरे मुझे तो कर चुकाने के लिए जाना है। जब कर चुकाने की जब बात चली ना साहब,
तब उसी समय नंद बाबा ने गोकुल की जवाबदारी सब के सब गोपाल बालू के ऊपर दी है। और उसके उपरांत सीधे आनंद और भाव के साथ पूरी जवाबदारी देने के बाद सीधे कंस को कर चुकाने के लिए नंद बाबा पधारे। कंस को कर चुकाया, जो भी देश ले दी ली। अब नंद बाबा को याद आया कि क्यों ना मैं वसुदेव जी से भी मिलता हुआ हूं। सजनों, यहां नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज की जो मिलन की झांकी है, वो मिलन की झांकी एक अद्भुत प्रेरणा करती है हम सब के लिए कि किस प्रकार से दो मित्र मिलने चाहिए। दो मित्र हो ना, दो मित्रों को कैसे मिलना चाहिए। ये नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज के मिलन की झांकी हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। कैसे मिलना चाहिए, क्या लिखा है मानस में भी तुलसी बाबा ने गाया है। जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, तीनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख समरज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मानो, याद रखना, सामने वाला जो आपका मित्र है, उस मित्र का दुख अगर तिनके जितना है, उसे पहाड़ जितना मानो। और आपका दुख भले पहाड़ जितना हो, पर कभी मित्र के सामने जाओ तो उसे बिल्कुल एक तिनके के बराबर मानो। ये नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज के मिलन की झांकी है। समझे आप? इसे ऐसे समझे, अगर अपने सामने वाला मित्र अगर दुखी है, उसके सामने जाकर अपना सुख चर्चा मत करो। और आपके पास खूब दुख है और सामने वाला मित्र अगर सुखी है ना, तो अपने दुख की चर्चा मत करो। और ये बिल्कुल पक्का याद रखें, अगर आपके यहां खूब आनंद है तो उसके सामने जाकर उसको अपने आनंद की चर्चा उसके सामने मत करो, सुख की चर्चा उसके सामने मत करो। यही सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए। समझे आप? है ना? हम लोग अगर मित्र अगर दुखी रहे तो वहां ने कहा यार अपना सुख की चर्चा न करनी, पर अपनी आदत कसी रहे बताऊं, सामने वाला अगर दुखी होगा ना तो बापड़ा को और दुख को इंजेक्शन ठोक कराओ, न मर तो जो मर जाए पहले। ये अपनी आदत है। और कभी आपके यहां खूब दुख है और सामने अगर आनंद का माहौल है तो भैया उसे बिल्कुल गमगीन ना करो। पर ऐसा माहौल रहता है, क्या बताएं। एक बार कोई की तबियत पूछवा क्यों, तो आगे पूछो कि कासा ये बासा के कई ले रही हो, कोई घर का क्यों कासा या का आजकल नकालो निकल रही हो, जानो नकालो तो जानो। हाँ जानते ही था कर मकान पत्रिक छठी। हाँ नकालो तो कहे हरे राम 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 नकालो। हे मारी भैये अशोक अशोक नकालो माका गांव का मांगू बाके निकलो, घणो इलाज करायो बापड़ा को। कोई कहे बूंदी मांगे छण लगाणो बटे लगायो, कोई कहे यो करनो यो की तो न बचाओ। तो बेचारा वो खाट पर सोया हुआ है ना, वो आपकी बात को सुनकर नहीं भी मर रहा होगा तो भी मर जाएगा। राम राम अब की केरू मरो अब कहीं भी। मानो ये कथा संकेत कर रही कि सामने वाला मित्र अगर दुखी है ना, थोड़ा ढांढस बंधा कर आओ, कोई बात नहीं, ये दुख और सुख तो चलती फिरती छाया है। थाने भावे जतरी रोटी जिमो बिल्कुल आप तैयार हो जाओगे। थोड़ा उन्हें हिम्मत दिला कर आओ। पर हम हिम्मत कहां दिलाते हैं साहब, नहीं भी मर रहा होगा तो ऐसा इंजेक्शन ठोक कर आएंगे कि बेचारा मर जाएगा, है ना। तो कभी भी जाओ तो थोड़ा उसे डांडस बंधा कर आओ, थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बीमारी है, ठीक में जाओ। समझ गए आप? हाँ। पर माताओं का स्वभाव तो ऐसा होता है, कोई आदमी गटी पड़ गयो मैंने पड़ गयो मोटरसाइकिल पे, तो ये मारी भैये वह तो बेजा की जगह के भेजो जानो। हाँ उठे तो जो पुड़ियो जो आज दन की न बच्चो वो बापड़ो बच रहा है ने पोता की बात ना होनी मर जाए। हाँ ये स्वभाव है। इसलिए भैया थोड़ा ढांढस बंधा कर आओ, थोड़ा सांत्वना दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ
और कहीं खुशी का माहौल हो ना, तो उस खुशी के माहौल को गमगीन ना करो, है ना। आपको लग जाए यहां खुशी का माहौल है, उसके सामने अपने दुख की चर्चा मत करो। एक बार कटी ब्याह मंडली हो, ब्याह जब जब विवाह था, एक जगह कहीं शादी विवाह चल रहा था, तब जब विवाह चल रहा था तो एक बई कोई एक तरफ बैठकर वो खूब जोर जोर से रोने लगी, और रो भी ऐसे लगी कि वो पल्लो लेवे, जानो आप पल्लो, हाँ हाँ जानता वे वो सकान जानो, वो पल्लो लेवल आएगी, सब चक्कर पड़ गयो, घेरे राम राम राम, ये बई का कहीं भी गयो, और अटला फाड़े बीन तोरण पा रही हो, दूल्हा तोरण पे आ रहा है, अरे राम राम, अशु कहीं भी गयो बीन नहीं के या अणी के, अबे जोर जोर पल्लो लेवे, अरे बारे कहीं भी गयो भाई थारे कई बात भी, तो रोती रोती कहने लगी कि आज मारो छोरो जीव तो बे तो तू ईशान तोरण मारतो। हे भगवान, जो होना था सो हो गया, अब इस माहौल को क्यों गमगीन करो। भाई जो होना था सो हो गया। माताओं का स्वभाव ऐसा होता है, और माताओं का रोना तो इतना गजब का रोना है, कभी कभी हंसी भी आ जाती है, बुरा मत मानना। हाँ, एक बार कहियो, माँ का गांव की बात है, 5 7 10 माता बहने वो गांव में कोई समाज जावे तो फरबा जावे, है ना, फरबा जावे, हाँ फरबा ही कहे, तो फरबा का वास्ते ही जो माँ का अटे की थोड़ा सा जो मंदिर है उसके पास एक हैंडपंप था पहले, तो वहां हैंडपंप को थोड़ा छोटो मोटो खड्डो हो, हम मंदिर पर बैठे हुए थे सभी लोग, तो वो पल्लो लेती लेती एक भाई पल्लो लेती लेती क्यों दायरे ध्यान राख जी आगे खड्डो भी है क्या, है ना, ऐसा ये पल्ला लेने का तरीका है। वहां ने नहीं बोली अगला जानो ही मत, अरे बारे है ना, कदी कदी दीखता खेत की मेर पे के भली वाना ने जानो ही मत, पर पल्लो उतरो गजब ले कि वास्तव में हारो ही तो आपना मांगी। एक बार 8-10 माताएं थी, 8-10 माताएं, जैसे किसी गांव में फरने के लिए गई, वो शांत भी गया, तो भाई पल्लो लेवा का वास्ते, तो गांव दिशा ना अपनो डिकोड़ो मोटो बेशान मोटो गांव भी, तो अब जो समाया वहां को घर कटे, अब पल्लो अड़े बड़ू लेवे तो रुपाड़ो लगे, अब पूरा बस स्टैंड गठो पल्लो लेवा, अरे समाया जाओ घर कटे, तो मन ही मन विचार कर रहे थे कि समाया जी को घर कटे को पल्लो लेवा। एक बालक कोई भण रहा हो, तो बड़ा ने पूछा कर भाई समय जाओ को घर कशो, उस बच्चे ने कह दिया एक काम करो आ जाओ हमारे पाचे पाचे, और माताएं भी, बच्चा तेज तेज चलने लगा और माताएं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी, और जब माताएं भी पीछे पीछे जाने लगी और बेटा योग से उसके घर में ही घुस गया, और माताओं ने सोचा कि ये समय जाओ को घर यो ही देखे, और वो भी पल्ला लेते लेते उस छोरे के घर के पीछे पीछे घुस गई। अब चक्कर में पड़ गया, राम 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 राम, अपना घर में कहीं भी जो अतरा सब पल्लू लेवा के वास्ते आया, इतने में छोरा निकल कर आया, आज हमारे पचे पचे मुँह तुम्हारो बस तो मेलबायो, है ना। तो कहने का भाव है सजनों, जो कहीं खुशी का माहौल हो उसे गमगीन ना करो, कहने का मूल भाव ये है। यहां नंद बाबा और वसुदेव जी के मिलन की झांकी क्या कह रही है। अब नंद बाबा के यहाँ कितना आनंद है, और वहां वसुदेव जी महाराज के यहां कितना दुख है। जब ऐसी स्थिति बनी ना, तो वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा कहने लगे, हे वसुदेव जी महाराज, हमने सुना है आपके पुत्रों को कंस ने मार डाला। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहो हता, एका विशिष्टा कन्या सातिन दिवागता। अरे महाराज, आपके 6 बालकों को कंस ने मारा, एक कन्या हुई वो भी आकाश मार्ग में उड़ गई, सुनकर बड़ा दुख हुआ। नंद बाबा की आनंद है, पर वसुदेव जी महाराज के दुख में अपना दुख मिला रहे हैं। और नंद बाबा के यहां कितना आनंद है, फिर भी वसुदेव जी महाराज अपने दुख की चर्चा नहीं करें। अरे कोई बात नहीं ना, खूब आनंद आ रहा होगा लाला की बधाई में, मानो अपने दुख की चर्चा ना करके नंद बाबा के आनंद में अपना आनंद मिला रहे हैं। यही सच्ची मित्रता है। नंद बाबा बोल पड़े, आप हो तो बढ़िया ना वसुदेव जी? हाँ बढ़िया हूं। और उसी समय
वसुदेव जी ने कहा कि आपने सब काम बढ़िया किया पर एक काम गलत किया। आपको आपके बालक को इस प्रकार अकेले में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपका जो बालक है उस पर हो सकता है, क्योंकि वो जो कन्या थी उसने आकाशवाणी में कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तब से ही कंस अनेक बालकों को मारने की प्लानिंग ले रहा है। कहीं हो ना जाए कि आपके बालक पर कोई खतरा मंडरा जाए। हे नंद बाबा आप जाइए। अब नंद बाबा, क्योंकि वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं, नंद बाबा तुरंत पहुंच गए। और नंद बाबा जब पहुंचे ना साहब, तब तक एक बाल गातनी पूतना अनेक शिशुओं को मारते मारते नंद भवन में पहुंची। और नंद भवन में पहुंचने के बाद सीधा यशोदा रानी को कहा, अरे बहन राम राम। यशोदा रानी को जब बहन कहकर बोला तो यशोदा मैया ने सोचा कि होगी कोई मेरी माँ, मेरी फुफेरी बहन, हो सकता है, मैं भूल गई हूं। अरे बहन रुको, तुम्हारे लिए जलपान का प्रबंध करूं। तो आज मैया यशोदा भीतर गई जलपान के लिए। नंद बाबा वसुदेव जी के यहां है, कन्हैया अकेले पालने में है। याद रखना, ये कथा एक संकेत करके जा रही है। नंद बाबा जीव है और यशोदा बुद्धि है। पूरी कृष्ण कथा को देख लेना। जीवन में जब जब संकट आएगा ना, उस समय नंद बाबा कन्हैया के ऊपर जब जब संकट आएगा, चाहे पूतना, चाहे सक्टासुर, चाहे तृणाव्रत, कोई भी हो, जब जब संकट आएगा तब तब नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया के पास नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या है? नंद बाबा जीव है, यशोदा मैया बुद्धि है। जीव और बुद्धि जब जब परमात्मा से दूर होगी तब तब हमारे जीवन में भी संकट आएगा साहब। इसलिए अपने मन और बुद्धि को सदा सर्वदा परमात्मा में लगाए रखो, सदा सर्वदा। आहा, यशोदा रानी भीतर गई। भगवान ने जो ही पूतना को देखा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने सोचा मैं इसे मार डालूं, भगवान ने अपनी आंखें बंद करी है। अब भगवान ने जो आंख बंद करी है ना, इसका अलग अलग संत अपना अपना भाव बताते हैं, सुनते जाइएगा। पहले संत ने मनी मन कहा, अरे भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान ने मनी मन विचार किया कि यहाँ भगवान कृष्ण ने मनी मन सोचा होगा कि अरे मैं तो यहाँ माखन और मिश्री पाने के लिए आया हूं और यहाँ पाला जहर से पड़ रहा है और जहर पीने का एक्सपीरियंस तो हमारा है नहीं, क्यों ना भगवान शंकर को ही बुला लिया जाए। तो आंख बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे हो। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, भगवान ने आंख इसलिए बंद करी कि भगवान ने मने मन विचार किया कि मेरे 24 अवतार है और 24 अवतार में 2 ही अवतार मेरे मुख्य हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। पर योग से दोनों ही अवतार में मुझे एक स्त्री को ही मारना पड़ा है। एक संत का बहुत सुंदर भाव है कि मानो भगवान के हृदय में भक्त होते हैं, भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को आश्वस्त करके कह रहे हैं कि घबराओ मत, तुम सबका रखवाला मैं हूं। एक संत का बहुत सुंदर भाव है। एक आंख सूर्य का प्रतीक है और एक आंख चंद्र का प्रतीक है। सूर्य और चंद्र अपने आप बंद हो गई कि जो भगवान को मारने के लिए आए ना, हम उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। आहा सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने आंख बंद करी, पूतना ने भगवान को उठाया, विष भरा हुआ स्तनपान पूतना ने जब कराना आरंभ किया। भगवान आज 7वें दिन पूतना आई थी, 6 दिन के मेरे गोविंद थे और यहाँ पूतना की विष के साथ साथ भगवान अब पूतना के प्राणों का पान मेरे गोविंद करने लगे। पूतना के प्राणों का पान जब गोविंद करने लगे ना, आज पूतना बोल पड़ी, अरे मुंच मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़ छोड़। और जो ही कहा अरे मुंच छोड़ छोड़ छोड़। आज कन्हैया बोल पड़े कि एक बात बोलूं, ए मौसी, हमें पकड़ना तो आता है पर हमें छोड़ना। याद रखना, भगवान पहली बात तो टेढ़े हैं, किसी के हृदय में आते नहीं है। और ये टेढ़ी टांग वाला एक बार हृदय में आ गया ना, तो मेरे भगवान वापस हृदय से बाहर जाते नहीं। पूतना का जी घबराने लगा। पूतना का भगवान ने जो ही गला दबाया, पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। भगवान को आकाश मार्ग में जब लेकर उड़ी, ओहो, पूतना का इतना विकराल स्वरूप, भगवान ने थोड़ा सा गला दबाया और भगवान ने यही पूतना का उद्धार किया है। बोली पूतना उद्धारक भगवान की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना के शरीर की गणना
कई लोग तो कहते हैं कि भगवान पूतना का जहां कान गिरा वो कानपुर, हाथ जहां गिरा हाथ रस हो गया, पर नहीं, भागवत के भीतर बताया गया पूतना का जो शरीर है 6 कोस लंबा है। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर लंबा। आपने शरीर पर आके ही आगला फाड़ दे, 15 शाहपुरा है ना, शाहपुरा खत्म हो वहां तक 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर। अब सोचो पूतना का शरीर इतना लंबा है तो पूतना को नाक कतरो मोटो गई, और नाक कतरो मोटो तो कभी जुकाम वे जावे पाइदे हल्लगनी आ जावे, तो ऐसा लगे कि मानो सुनामी लहर आ गई हो, है ना। तो इतना विकराल स्वरूप पूतना के शरीर से भगवान को उतारा गया, मानो आज यहां भगवान कृष्ण के लिए आनंद और भाव के साथ गौमूत्र से भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया।